नमो बुद्धाय। धम्म बंधु, समाज बंधु, महापुरुषों ने हमारे जीवन के उत्थान के लिए हमें सर्व क्षेत्र में समान अधिकार, मानवता का जीवन मिले, आत्मसम्मान का जीवन मिले, हम सुख शांति से अपने बाल बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए अपने जीवन की कुर्बानियां दी। तो उन महापुरुषों के जीवन कार्यों को जानना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है और बहुजन महापुरुषों के जीवन कार्यों को जानना, उनसे सबक लेना और उनके क्या जीवन उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को सफल बनाने का कार्य करना बहुजन समाज के हर जाति के, हर बहुजन, हर मूल निवासी के कर्तव्य होता है। लेकिन आज भी बहुजन समाज पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुजन समाज के व्यक्ति तक बहुजन महापुरुषा के जीवन कार्य नहीं पहुंचाने के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कहीं कम पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता जहां कम पड़ रहे, पहुंच नहीं पाते, ऐसे लोगों का भी कर्तव्य है कि वे किताबें खरीदे, बड़े बड़े फंक्शनों में उपस्थित रहे, जानने का प्रयास करें, महापुरुषों की किताब खरीद कर खुद जाने समझे तो उनमें जागृति है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने समाज के कुछ महिलाएं, कुछ पुरुषों का इंटरव्यू लेकर ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि कहाँ तक जानकारी रखते हैं बहुजन दलित समाज के लोग अपने महापुरुषों के कार्य। जय भीम साथियों, हम गुजरात के आनंद जिले के बोरसद तहसील और बोरसद तहसील के अंकलाव गांव में हैं। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के कुछ लोग रहते हैं। आइए उनसे जानते कि वो डॉक्टर बाबा साहब जिस समाज से पैदा हुए और जिन्होंने विश्व में इतनी बड़ी क्रांति की, उस समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं और उन्होंने जो करने के लिए कहा है वो कितना कर रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। तो हमारे सामने अभी बैठी है LLB के स्टूडेंट धर्मिष्ठा बेन परमार और मेरे बगल में उनके पति संजय भाई परमार। ये दोनों गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कॉलोनी में बैठे। तो सबसे पहले हम धर्मिष्ठा बेन से सवाल करेंगे। जरा कैमरा धर्मिष्ठा बेन पर, यानी कानून की मास्टर है। yes. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने LLB भी किया था, वो बहुत बड़े बैरिस्टर बने थे, कानून मंत्री बने थे। अब डॉक्टर बाबा साहब ने क्या क्या समाज के लिए किया, जरा बता सकते हैं शॉर्ट में? यूँ तो बहुत कुछ किया हमारे समाज के लिए, और उन्होंने हमारी जाति के लिए पढ़ने की व्यवस्था भी की। और पहले के ज़माने में लोग पढ़ाई कम करते थे और बाबा साहब ने जो कानून बनाए थे, हमारे समाज में लोग अभी पढ़ लिख कर आगे। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलित समाज के उत्थान के लिए ही काम किया या दूसरे समाज के लिए ही काम किया? हाँ, दूसरे समाज के लिए भी काम किया। दूसरे समाजों के लिए क्या काम किया? दूसरे समाज को भी जो न्याय नहीं मिल रहा था वो भी उन्होंने दिलाया, कानून बनाया। धर्मिष्ठा बेन, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए कि जब तक उनके समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तब तक बाबा साहब क्या है उनको पता नहीं चलेगा। जब उनको पता नहीं चलेगा तो जो अपने आप को सवर्ण मान के बैठे हैं उनको बाबा साहब पता नहीं चलेगा, और उनको बाबा साहब पता नहीं चलेगा तो बाबा साहब के पुतले तोड़ देते हैं, फोटो गिरा देते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं। ये जो उनकी जो धारणा है ये कितनी गलत है। किस महापुरुष के साथ वो क्या करे और उस महापुरुष ने उनके लिए कितना कुछ किया वो जानते नहीं। ये वो जाने, इसके लिए कार्य करना आप पढ़े लिखे दलितों का कार्य है, बराबर? तो आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर व्यक्ति के लिए काम किया। व्यक्ति स्वतंत्र, वाणी स्वतंत्र और समान अधिकार सभी को दिलाए। मतदान का अधिकार केवल पैसेदार लोगों को नेहरू और गांधी दिलाना चाहते थे कि जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी, जो टैक्स भरते हैं, वही केवल मतदान करेंगे, वही केवल इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों के लिए मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये बात कही ब्रिटिशों के सामने,
सफरज की मांग की। इसका विरोध गांधी, सरदार पटेल और खास तौर पे लोकमान्य तिलक, उन्होंने ये कहकर बाबा साहब की बातों का खंडन किया कि क्या माली समाज के लोग संसद में जाकर फूल उगाएंगे? ये किसान लोग हैं, पटेल लोग जो खेती करते हैं, ये वहाँ जाके हल चलाएंगे? क्या कुम्हार वहाँ घड़े बनाएंगे? इस तरह से खिल्ली उड़ाई बाबा साहब की। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि वो दिन दूर नहीं, आप सबको पढ़ने के लिए अधिकार दो, समान कार्य करने के अधिकार दो, वाणी का अधिकार दो, इलेक्शन में खड़े रहने का अधिकार दो, वोटिंग का अधिकार दो। तो ये जो लोग आज अनपढ़ गंवार हैं, अनजान हैं, यही इस देश के असली मालिक है और यही लोग देश का विकास करेंगे। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर व्यक्ति, किसी भी वर्ण, किसी भी कौम, ऊंचा हो नीचा हो। दूसरा, महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, बताओगे ज़रा? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और उनको पढ़ने की व्यवस्था की और उसको जो समाज में जो उसको भ्रष्टाचार और जो उसको इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव लोग कर रहे हैं, गुलाम बनाया थी। वो सब उन्होंने दूर किया कानून बनाकर और उन्होंने सब कुछ नारी के लिए बहुत कुछ किया जो बता नहीं सकते। अच्छा, सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, जरा बताइए। सावित्रीबाई फुले ने सर्वप्रथम पढ़ने की व्यवस्था की। भारत में स्कूलों में सरस्वती की मूर्तियाँ बिठाई जाती है और बच्चों को सरस्वती स्तोत्र पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में महिलाओं के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए संघर्ष तो सावित्री फुले ने किया। तो फिर ये सरस्वती कहाँ से आ गई? इसने कहाँ से एजुकेशन लिया? इसने कौन सी महिलाओं को पढ़ाया? अगर सरस्वती विद्या की और संगीत की देवी है तो भारत की महिला अनपढ़ गंवार और पुरुषों की गुलाम क्यों थी? वो सब लोग धर्म की मान्यता से सरस्वती देवी को पूछते हैं कि ये शिक्षा है जो सरस्वती ने हमको प्रदान की है। लेकिन तो सरस्वती ने अगर शिक्षा दी, उनको एजुकेशन दिया, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि सरस्वती, भारतीय जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का जो कानून है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति में शूद्रों में कौन आते हैं? पटेल समाज आते हैं, ये बारिया आते हैं, ये जो जमींदार लोग हैं। हाँ। जो अपने को पटेल, गोसाई, जो ऊंचे लोग होते हैं, वो शूद्र में आते हैं। ओबीसी, बख्शपंच में जो लोग वो शूद्र में आते हैं। दलित और SC ST ये तो हिंदू धर्म में आते ही नहीं है। उनको तो अस्पृश्य, अंत्यज कहा जाता था, बहिष्कृत समाज था, हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं था। इसलिए मंदिरों में जाना मना था, पूजा प्रार्थना करना था, देवी देवताओं को मानना मना था, अच्छे कपड़े पहनना मना था, अच्छे घरों में रहना मना था, बराबर। तो महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा लेना देना वर्ज था हिंदू धर्म के कानून के अनुसार। तो फिर सरस्वती विद्या की देवी कैसी? वो तो सब मान्यता पहले से थी, वो सब चल रहा है, लेकिन पहले से नहीं थी। सावित्री फुले ने जो आंदोलन चलाया, भारत की हर नारी पढ़े, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके आंदोलन को दबाने के लिए मनुवादी लोगों ने देवी के रूप में सरस्वती को खड़ा कर दिया, सरस्वती स्तोत्र लिखे और दुनिया को बताया कि सरस्वती के कारण विद्या आई। अगर सरस्वती के कारण विद्या आती तो भारत की ब्राह्मण महिला अनपढ़ गंवार क्यों रहती? क्षत्रियों की महिला अनपढ़ गंवार क्यों रहती है? बनिया की महिला अनपढ़ गंवार क्यों रहती? दलितों की तो थी है भी। तो डॉक्टर बाबा साहब सावित्री फुले ने विद्या की जोत जगाई, घर घर जाकर उन्होंने काम किया। वो जब ये काम कर रही थी तो ब्राह्मणों ने उन पर थूकना शुरू किया, कीचड़ फेंकना, उनकी इंसल्ट करना कि ये हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रही है। और जब सावित्रीबाई फुले ने ये आंदोलन चलाया, महिलाओं की शिक्षा के स्कूलें खोली, 3 फ्री में शिक्षा दी, महिला पढ़ने लगी, तो सबसे पहले ब्राह्मणों की महिला नौकरी में आगे है, सत्ता में आगे है, IAS IPS में वही आगे है। जो लोग सरस्वती का, सावित्री का विरोध करते थे, गाली देते थे, थूकते थे, कहते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ, वही लोग सावित्रीबाई फुले के आंदोलन से लाभ लेकर मिनिस्टर है, पायलट है, IAS है। तो ये भेदभाव, ये दोहरी नीति,
इसका भंडाफोड़ आप लोगों ने करना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 वर्षों तक भारत के विभिन्न देशों के धर्मों का अभ्यास किया। अभ्यास कर कर उन्होंने भारत के दलितों को ये समझाया कि तुम्हारा असली धर्म, भारत का असली धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म समता, समानता, बंधुत्व और प्रेम में विश्वास करता है। स्वतंत्रता चाहिए तो आपको बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। तो आप गुजरात के बनकर रोहित समाज के लोग बाबा साहब को मानते हो, तो बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानते? आप बुद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि बौद्ध धर्म अपना जैसी कोई चीज़ नहीं, धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं। उसमें तो दीक्षा लेना है और मानवता के लिए काम करना है। नारी भेद, पुरुष भेद, ऊंचा नीचा ये भेदभाव मिटाने के लिए काम करना है। तो आप लोग बौद्ध धर्म का अभ्यास क्यों नहीं करते? हम पढ़ते हैं कभी कभी पढ़ते हैं। घर में देवी देवता है? देवी देवता तो है। बाबा साहब ने क्या कहा है? बाबा साहब ने दलितों को 22 प्रतिज्ञा दी। मैं गौरी, गणपति, विष्णु, राम इनको नहीं मानूंगा, ये काल्पनिक है, ऐसा मेरी मानना है। मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं कोई भी काम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा वगैरह 22 प्रतिज्ञा दी है उन्होंने। वो कोई तिरस्कार के भावना से नहीं है, सवर्ण समाज या हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि वो काल्पनिक होने के कारण कल्पना में नहीं रहने का, वास्तविकता को स्वीकार करके अपना आध्यात्मिक जीवन ऊंचा उठाना। और वास्तविक सनातन सत्य धर्म अगर कोई था भारत का तो बौद्ध धर्म था। सनातन शब्द ही पाली भाषा का, संस्कृत में सनातन शब्द ही नहीं मिलता। अब ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म सनातन है, तो सनातन शब्द संस्कृत में होना भी तो चाहिए। वो तो पाली का शब्द है और पाली लैंग्वेज में बुद्धिज्म था। तो ये सारा घालमेल चल रहा है। तो आप ये बाबा साहब की विचारधारा, सावित्री फुले की विचारधारा और भगवान तथागत बुद्ध की विचारधारा के लिए क्यों काम नहीं करती? क्या आगे करना चाहेगी? हाँ। तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बाबा साहब का जीवन चरित्र का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी बुक है। पढ़ती नहीं है आप? पढ़ते हैं, लेकिन हमारे काम करना होता है और बच्चे संभालने होते हैं और पढ़ाई का भी ऊपर से टेंशन है हुई। आप LLB कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप पे टेंशन है, लेकिन दूसरी महिला तो नहीं करती ना। वो क्यों बच्चों को बचपन से मेलड़ी माता दिखाती है, भातुजी महाराज दिखाती है? नहीं, हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं होता। तो आपको कैसा लगा बाबा साहब का जो जीवन चरित्र, उनके जीवन कार्य, सावित्री फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने जो समता समानता का आंदोलन चला, ऐसे किसी आंदोलन के साथ आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे? नहीं। भीम आर्मी में हैं आप? हाँ, ये है भीम आर्मी में है। हाँ, महेंद्र भाई व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हैं? वो नहीं। पता नहीं है। अच्छा, भारतीय बौद्ध महासभा में है? नहीं है। आप उसके बाद स्वयं सैनिक दल में हैं? हाँ है। कौन है? तो अभ्यास करते हैं, उनके कैडरों में जाते हैं कभी कभी। धर्मिष्ठा बहन, आप एक पढ़ी लिखी, समझाना चाहूँगा कि आप उठो, थोड़ा समय समाज के लिए निकालो, कुछ महिलाओं को बुलाओ, सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ो, समझाओ, रमाबाई अंबेडकर का इतिहास पढ़ाओ, पेरियार ईवे रामास्वामी का इतिहास। मानती है? नहीं मानती। जाति प्रथा में मानती। तो अभी आपकी ज्ञाति कौन सी है? अनुसूचित जाति। तो अभी तो आपने कहा कि मैं जाति प्रथा में नहीं मानती, तो फिर आपको वनकर जाति कैसे क्या हुई? वो ऊंच नीच में नहीं मानती, मुझे जाति प्रथा में मानती। लेकिन बाबा साहब ने तो जाति प्रथा से निकलने को कहा। कैसे? वाल्मीकि लोगों में सही बताओ क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? SC में तो वो भी आते हैं। बेटी मीन्स शादी के लिए बेटी देना, शादी के लिए लड़का। वो हमारे इसको जरा नजीक पूछो। वो हमारे परिवार और परिवार हो गई यार, ज्ञाति भेद तो आया ना, ऊंच नीच का भेद तो आया ना। रोहितों के लड़के कर सकते हैं आप? नहीं, हम ऐसे नहीं। मतलब जाति भेद आया ना, क्योंकि हम ये समाज में रहना है ना। तो समाज क्या है? इंसानों का है या ढोरों का है समाज? पशु पक्षी का समाज है क्या? इंसानों का है। इंसानों का है। इंसानियत कैसे जिंदा रह सकती है? इंसानियत कैसे, मानवता कैसे जिंदा रह सकती है? कि जब हम एक आदमी को दूसरे आदमी से प्रेम हो, हाँ, बंधुत्व हो, मैत्री वो ऐसा हुआ है। हमारे काका की छोकरी है, अंकल की,
उसने लव मैरिज किया हाँ। वैसा नहीं, हाँ। अरेंज मैरिज हो सकता है क्या? वो सब नहीं मानते। तो ये कौन करेगा? बाबा साहब ने तो जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, धर्म भेद, जाति भेद को दूर करके समता समानता पर आधारित समाज की रचना करने की बात कही है। तो आप एससी तो रोहित भी है, एससी वाल्मीकि भी है, और एससी तो वनकर भी है, बराबर। तो एससी क्लास में 22 जातियां हैं। हाँ। 22 जाति के लोग आपस में जाति प्रथा पाड़ते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो फिर समाज कमजोर हुआ कि फिर सशक्त हुआ? कमजोर है, लेकिन हमारे अकेले से नहीं होता ना। अकेले डॉक्टर बाबा साहब ने किया था ना, हाँ, हाँ। अकेले सावित्री ने किया था ना, हाँ, हाँ। अकेले गौतम बुद्ध ने किया था ना। तो आप ऐसा क्यों बोलते कि हमारे से अकेले से नहीं होगा? शुरुआत तो करनी होगी। धम्म बंधुओं, धर्मिष्ठा बेन जो LLB पढ़ रही है, पढ़ी लिखी है, इस महिला के साथ जब चर्चा हुई तो ये बड़ा स्पष्ट हुआ कि महापुरुषों के जीवन के कार्यों के विषय में इनका ज्ञान बहुत कम है। इन्होंने ये भी कबूल किया कि वे अनुसूचित जातियों की अन्य जातियों के लोगों के साथ जाति भेद रखते हैं। रोहित वनकरों को लड़की नहीं देते, वनकर वाल्मीकि को लड़की नहीं देते। इन लोगों का आपस में जातिवाद को पालते हैं, रोटी बेटी व्यवहार नहीं है। जब दलित समुदाय के लोग ही जाति व्यवस्था में विश्वास करेंगे, जाति का पालन करेंगे, तो जाति भेद नष्ट कैसे होगा, जातियों का निर्मूलन कैसे होगा, ये इस इंटरव्यू से समझ में आता है। और इस इंटरव्यू से ये भी समझ में आता है कि अभी लोगों तक बाबा साहब महापुरुष की विचारधारा जितने सही तरह से जानी चाहिए नहीं पहुंची।